जयपुर और दौसा जिले की सीमा पर बसा है गांव लवाण। लवाण अब कस्बाई रूप ले चुका है और नगरपालिका बनने की कतार में खड़ा है। लवाण की स्थापना 1605 ईस्वी में हुई थी। बताते हैं कि लवाण पहले नईनाथ धाम पर बसा हुआ था। वहां प्राकृतिक आपदा आने से सब नष्ट हो गया था। उसके बाद 1605 ईस्वी में लवाण को नईनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर बसाया गया। इस कस्बे में मौजूद किला उस समय के रजवाड़े की स्मृतियों को संजोए हुए हैं। कहते हैं कि लवाण राज्य की सीमाएं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर और जयपुर जिले की घाट की गुणी तक थी। लवाण के तालाब में किले से आज भी सुरंग आ रही है। सुरंग के रास्ते राजा तालाब में स्नान करने आते थे। लवाण में साल 1970 में खादी की दरी बनाई जाती थी। खादी का काम बंद होने के बाद 1992 से हाथ से बनी जूट की दरी का निर्माण किया जाने लगा। लवाण में बनी दरियों की डिमांड जयपुर समेत देश के कई शहरों तक थी। जूट की दरी का व्यापार 2-3 साल में ही काफी बढ़ गया था। करीब 60 फैक्ट्री खुल गई, लेकिन 2009 में विश्वव्यापी मंदी के बाद से दरी का काम प्रभावित हुआ। उसके बाद कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। सरकारी संरक्षण नहीं मिलने से ये कारोबार लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ काफी तालाब में पानी की आवश्यकता कम हो गई है, अतः कुओं का जलस्तर, हैंडपंप पानियों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। फ्लोराइड की मात्रा काफी बढ़ गई है। अतः मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर दौसा जिले में ग्राम लवाण काफी दरी उद्योग प्रचलित है, हस्तकर का उद्योग प्रचलित है, लेकिन यहाँ सड़कों का भी मरम्मत का कार्य समय पर नहीं हो पाता है। इससे आवागमन यात्रा ठीक नहीं है। लवाण कस्बे की आबादी 30,000 से ज्यादा है। इसे तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दर्जा भी मिला हुआ है, लेकिन उस लिहाज से यहाँ सुविधाएं नहीं है। यहाँ की सीएचसी में चिकित्सकों के पद रिक्त है। इस कारण ग्रामीणों को दौसा या जयपुर जाना पड़ता है। सरकारी अनदेखी इस कदर है कि यहाँ तहसील, पंचायत समिति और थाने के स्थायी भवन तक नहीं है। इस कारण इन महकमों से जुड़े कर्मचारी अपनी ही परेशानियों से जूझते रहते हैं। ऐतिहासिक तालाब की भी अनदेखी हो रही है, जबकि कस्बे की इतनी बड़ी आबादी पेयजल समस्या से भी जूझ रही है। इसमें मेन जो धंधा चल रहा है वो दरी उद्योग का है। दरी उद्योग हैंडलूम के अंतर्गत आता है। इसमें पूरे हिंदुस्तान में 65 या 70 लाख के लगभग लोग काम करते हैं। अब इसमें ये कोरोना या मंदी की मार ऐसी आ गई जिसमें मुश्किल से भी 10-15% काम रहा है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, लवाण की नहीं। लवाण में तो है ही इतना, बाकी पूरे उसमें ये स्थिति हो गई। अब उनके सामने बुनकरों की भी समस्या खड़ी हो गई। सरकार इस पे क्या योजना कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में बड़ी समस्या तो आवागमन को लेकर है। उसका कारण बदहाल सड़क है और बीते 35 साल में मुख्य सड़क की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। अब ये मार्ग स्टेट हाईवे हो गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति ग्रामीण सड़कों जैसी हो गई है। राजकीय सीनियर विद्यालय में विज्ञान संकाय की सुविधा नहीं है, जबकि यहाँ महाविद्यालय की सुविधा भी होनी चाहिए। विज्ञान संकाय नहीं होने से कई छात्र छात्राएं तो शिक्षा से ही वंचित रह जाते हैं। जयपुर के लिए बसें लगती है, प्राइवेट भी लगती है और सरकारी भी लगती है। और यहाँ रोड इतना बेकार है, ये लवाण से बांस को फाटक तो बहुत बेकार है। और ये मेन मार्केट की इधर रास्ता जाता है। ये 30-35 हज़ार यहाँ पर आबादी है और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कम से कम 8-10 हज़ार यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मात्र एक सीनियर तक की स्कूल है। और ये रोड की वजह से यहाँ पर आवागमन का साधन बिल्कुल बंद है। यार इधर ये जयपुर जिला पास में पड़ता है, तो इधर दौसा भी पास में पड़ता है। हम शुरू में जयपुर जिला में थे, बाद में दौसा में दे दिया, इसलिए हमारे यहाँ पे तो विकास के मुद्दों को ध्यान नहीं देता है। और इस मेन मार्केट जाती है, ये महादेव जी और बालाजी का स्थान है। यहाँ पर इसका निर्माण कितने दिन पहले हुआ था? इसका भी ये साल भर हो गया इसका निर्माण। किस चीज़ के स्थान है? यहाँ पर महादेव जी और बालाजी का स्थान है। कस्बे का बाजार भी छोटा है और व्यापारी दुकानों के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं। पंचायत प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। समाज की ओर से विकास कार्य कराए जाते हैं। राजपूत समाज ने 2 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनवाया है।
दो जिलों की सीमाओं पर मौजूद ये कस्बा दोनों ही जिलों के लिए अच्छा व्यापारिक स्थल हो सकता है, लेकिन इस तरफ प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। करीब 6-7 साल पहले यह लवाण को पंचायत समिति का दर्जा मिला, लेकिन अभी भी करीब 2 साल से भवन तैयार होने के बाद भी अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ। जो एक केवल पुरानी प्राथमिक विद्यालय के अंदर ही पंचायत समिति का भवन इस समय चल रहा है। तहसील कार्यालय के अंदर देखा जाए तो यहाँ तहसील की जमीन का आवंटन नहीं होने से वो भी एक पुरानी कचहरी के अंदर चल रही है। करीब यह कस्बे के अंदर 2 करोड़ की लागत से राजपूत समाज का एक मंदिर बना हुआ है। और यह देखा जाए तो यह जयपुर बस स्टैंड पे और गोल सर्किल पे भी कई सर्किलें बनाई गई है ग्राम पंचायत के द्वारा। यहाँ बहुत पुराना किला भी है। देख रेख के अभाव में यह तालाब के अंदर कचरा डालने से अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है।